बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में सीखेंगे। जैसा कि हमने पिछली अपनी वीडियो में सीखा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है क्रिएट की है। लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है, हज़ारों की तादाद में, तो हमने उसे जो है लिस्ट को अपनी अप डाउन करने से बेहतर है कि हम एक बार थोड़ा सा जो है मेहनत करके यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लें। ठीक है, और ये विदाउट फार्मूला बनाएंगे ताकि जो है हमें बार बार फार्मूला लगाना ना पड़े। तो हम किसी भी एक वर्ड्स को जो है एक स्पेल को सर्च करें तो उस नाम से तमाम जो है चीज़ें यहाँ पे आ जाएं। तो वो कैसे करना है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलें, लेट्स बिगिन टू द टॉपिक। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक ड्रॉप डाउन, ये एक लिस्ट है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बने जो सर्चेबल हो। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक छोटे से फॉर्मूले लगा के यहाँ पे एक अपनी लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक सर्च का फॉर्मूला लगाना है। मैंने सर्च का फॉर्मूला लगाया। सर्च का फॉर्मूला लगाने के बाद मैंने इस सेल को सर्च करना है और कोमे के बाद किस में करना है, इस सेल में करना है। अच्छा, मैं जब ये फॉर्मूला नीचे को ड्रॉप डाउन करूंगा, नीचे को फेंकूंगा, तो ये जो फॉर्मूला है ये भी चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं इस सेल को लॉक कर लेता हूँ। मैंने F4 से इसे लॉक किया। ठीक है, जैसे ही मैंने अब ब्रैकेट क्लोज की, उसके बाद मैंने एंटर किया, तो ये देखें एक आ चुका है। अच्छा, ये सर्च का फॉर्मूला है क्या? जिन दोस्तों को नहीं पता उन्हें बताने के लिए कि सर्च के फॉर्मूले पे यहाँ पे मैंने कोई भी अपना वर्ड लिखा, मिसाल के तौर पे एस, तो सर्च के फॉर्मूले ने हमें ये बताया है कि सर्च एस जो है इस सेल के अंदर एक तो है और उसकी पोजीशन कौन सी है, वो 8वीं पोजीशन पे है। अगर मैं इसे समान सेल में कॉपी करता हूँ तो अगर एस उसे नहीं मिलता तो उसने वहां पे एरर दे दिया, और अगर मिल गया है तो उसकी पोजीशन बताई है। इस सेल के अंदर तीसरा जो है वर्ड वो है एस है। अगर यहाँ पे मैं कुछ एम लिखता हूँ तो वो एम की पोजीशन बताएंगे, और अगर नहीं है तो उसे बता देंगे कि एरर। अच्छा, अब मैं इसको जो है फॉर्मूले को ओपन किया। यहाँ पे मैं इस नंबर का जो है ना, इस नंबर का फॉर्मूला पहले लगाता हूँ। इस नंबर, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ इस नंबर और इस टेक्स्ट के बारे में। ठीक है, मैंने इस नंबर का फॉर्मूला लगाया, उसकी ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया। अच्छा, इस नंबर और इस टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाते हैं कि मैंने अब यहाँ पे इस नंबर का लगाया, तो अगर तो इसमें ये चीज़ मिल जाती है उसे एम, तो ये ट्रू है, अगर नहीं मिलती तो ये फॉल्स है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं फिर लिखता हूँ तो बी लिखा, तो अब अगर तो किसी सेल में बी का वर्ड उसे मिलेगा तो उसे ट्रू कहेगा, अगर नहीं मिला तो उसे फॉल्स कह दिया। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मुबीन अहमद ट्रू है, और यहाँ पे साकिब ट्रू है क्योंकि ये बी का वर्ड इसमें है। यहाँ पे इमरान खान इसमें नहीं है तो इसे फॉल्स कह दिया है। अच्छा, अब मैं इसमें जो है थोड़ा सा और इजाफा करता हूँ, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैं यहाँ पे जो है इफ का फॉर्मूला लगाता हूँ। इफ का फार्मूला बेसिक फार्मूलों में आता है, तमाम दोस्तों को आता होगा। मैंने इफ का फार्मूला लगाया, अपना उसे वैल्यू ट्रू की शक्ल में उसे फार्मूला बताया, 1 लिखा, और वैल्यू इफ फॉल्स में मैंने उसे 0 बता दिया। तो मैंने जैसे ही इसकी ब्रैकेट क्लोज की, तो अब क्या है कि जिस जगह पे उसे ये वर्ड मिलेगा वहाँ पे 1 लिख देगा, और अगर उसे ये वर्ड ना मिला तो वहाँ पे 0 टाइप कर देगा। ये देखिए, मैं यहाँ पे एस लिखता हूँ, तो एस अगर किसी सेल के अंदर है तो वहाँ पे 1 है, और अगर नहीं मिला तो उसमें उसे 0 जो है वो मिला है। अच्छा, ये मैंने 1 और 0 इसलिए लिखा ताकि आपको इसका फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप इजीली समझ आ जाए। वरना यहाँ पे 1 जो है, अब मैं क्या करता हूँ, इस 1 को ट्वीट कर देता हूँ। जहाँ पे नहीं लिखा वहाँ पे तो 0 आ जाए, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो वहाँ पे मैं मैक्स का फॉर्मूला लगा देता हूँ। मैक्स, मैक्स के बाद मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की, और अपना जो है उसे रेंज बताई, मैं उसे ये ऊपर वाला सेल बता देता हूँ, D2। ठीक है, ये D2 बताया, D2 को मैं लॉक भी कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसे लॉक किया 4 से। उसके बाद मैंने सेमी कॉलन डाला, और सेमी कॉलन के बाद फिर दोबारा D2। ठीक है, ये मैंने सेल को लॉक कर दिया F4 से। अच्छा, अब मैं ये ब्रैकेट को क्लोज किया। अब मैं जो है यहाँ से यहाँ तक की छोटी सी रेंज बना दी है कि एस जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज को सर्च करे। मैं साथ में +1 भी लिख देता हूँ कि अगर मिल जाता है तो उसमें एक जो है जमा कर। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये देखें एक आ चुका है। यहाँ से यहाँ तक एक छोटी सी रेंज बन चुकी है हमारे पास। लेकिन अगर मैं इसे तमाम सेल में कॉपी करता हूँ तो हमें इससे क्या रिजल्ट मिला कि अगर एस है तो उसने एक लिख दिया है,
अगर उसे एस किसी और जगह पे मिलेगा तो उसने वहां पे +1 करके नया लिखेगा 2 3 4 5 यहाँ तक, यानी एस हमारे पास इस जो है पूरी जो है रेंज के अंदर जो है 7 बार है। यानी मैक्स के फॉर्मूले ने हमारी एक सीरीज बना दी है। मैं यहाँ पे m लिखता हूँ तो हमारा m जो है टोटल इन सेल के अंदर 10 टाइम्स है। मैं यहाँ पे v लिखा तो v हमारा जो है 4 टाइम्स है। 1 2 3 4 उसने हमें एक सीरीज बना दी है। तो यहाँ तक हमारा तकरीबन काफ़ी काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि हमें एक यहाँ पे कोड फार्मूला लगाना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ सेल को ताकि आपको फार्मूला नजर आए। अब हमने इसमें क्या करना है, रोज का फॉर्मूला लगाना है। बहुत सिंपल है, आप लोग अक्सर ही इसे इस्तेमाल करते हैं। ये इसलिए होता है रोज को काउंट करने के लिए। मैंने इस पर रोज लिखा, रोज के बाद मैंने अपना जो है ये वाला सेल उसे बताया। ठीक है, मैंने ये वाला सेल बताया, इस सेल को मैं लॉक कर देता हूँ। F4 से मैंने इस सेल को लॉक किया और लॉक करने के बाद ठीक है मैंने शिफ्ट जो कॉलम दबाया। ठीक है, इस सेल को मैं लॉक करता हूँ F4। अच्छा, मैंने ये जो है एक रेंज छोटी सी दोबारा बना दी। हमने इसे क्लोज किया, जैसे ही मैंने एंटर किया तो उसने हमें एक सेल दिखाया। लॉक करने का मकसद ये है कि ये वाला हमारा सेल जो है सेम रहे और यहाँ से नीचे को सीरीज एक बन जाए। जैसे ही मैंने स्मॉल सेल में किया तो ये रोज काउंट की। अच्छा, रोज का फॉर्मूला हम जिस टेबल में लगाएंगे तो वो उस टेबल की जिस रोज के अंदर होगा उस रोज का नंबर हमें बताएगा कि ये यहाँ तक 7 रोज पहुंचती है, यहाँ तक 8 रोज पहुंचती है। ये हम रोज का फॉर्मूला रोज को काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हमने क्या करना है, इस रोज के फॉर्मूले को लुकअप करवाना है। लुकअप करवाने के लिए मैंने F2 से सेल इस फॉर्मूले को ओपन किया, पहले वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया। वी लुकअप का फॉर्मूला लगाने के बाद अब हमने पहले उसे कोमा लगाया तो हमसे टेबल अरे पूछ रहा है कि टेबल कौन सा है। मैंने ये वाला टेबल उसे सेलेक्ट कर दिया। टेबल सेलेक्ट करने के बाद ठीक है, मैंने उससे अब नेक्स्ट पूछेगा, मैंने कोमा लगाया तो अब कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें कॉलम कौन सा देना है। मैंने फिर ये वाला सेल को सेलेक्ट कर दिया कि कॉलम ये मुझे चाहिए। ठीक है, कॉलम का नंबर दे देते हैं 2। मैंने ये वाला कॉलम का नंबर दिया कि इस टेबल के अंदर दूसरा कॉलम चाहिए और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दबाया, ब्रैकेट क्लोज की और एंटर कर दिया। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे उसने एक जो है स्ट्रिंग बना दी। अब इससे हमें वी लुकअप से क्या हुआ कि उसने यहाँ पे वी लिखा हुआ है तो वी जिस जिस सेल के अंदर है वो तमाम सेल उसने यहाँ पे बता दिए। वी हमारे पास यहाँ पे देखें सीरीज में 4 बन रहे हैं तो यहाँ पे वो 4 को टॉप पे ले आया। अब यहाँ पे अगर मैं एस लिखता हूँ तो एस से जितने भी वर्ड्स जिनके अंदर एस यूज होगा वो टॉप पे आ जाएंगे। यहाँ पे 7 है तो ये 7 टॉप पे आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जिनके अंदर नहीं मिला उसने उसे एरर बता दिया है। एरर रिमूव करने के लिए हमने क्या करना है, मैं फार्मूला ओपन करता हूँ, शुरू से इस एरर का फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, इस एरर का फार्मूला लगाया, लास्ट पे जो है हमने इस एरर के फार्मूले के लिए जो है स्पेस खाली दे देते हैं ताकि हमें जो है एरर बार बार शो ना हो प्रिंट के अंदर भी किसी जगह पे। ठीक है, मैंने इसे जो है इसको क्लोज किया और ये इसका फार्मूला जो है ये तमाम सेल में ये काफी है। अब इससे क्या हुआ कि जो सेल के अंदर एरर है वो एरर भी रिमूव हो चुका है। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, एक छोटा सा स्टेप हमारे हैं। हमने यहाँ पे एक ऑफसेट का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। मैंने इज इक्वल लिखा ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट के फॉर्मूले में अब रेफरेंस नंबर हमसे पूछेगा तो रेफरेंस हमने बताना है ये वाला सेल अपना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है मैं इस तरह करता हूँ कि इसे लॉक कर देता हूँ F4 से ताकि ये काफी नीचे को करें तो ये चेंज ना। मैंने कोमा दबाया, रोज पूछ रहा है तो रोज में हमने इसको जो है उसका कोई साइज नहीं देना, इसलिए मैं इसे खाली खाली छोड़ देता हूँ और दोबारा कोमा दबा देता हूँ। कॉलम की जो है मेरे से साइज पूछ रहा है तो मैंने कॉलम का भी इसे कोई साइज नहीं देना, इसलिए मैं दोबारा कोमा दबा देता हूँ। और अब हाइट पूछ रहा है कि अगर ये सेल की हाइट क्या हो। अच्छा, हाइट के लिए मैं उसे जो है चाहता हूँ कि वो खुद से सर्च करे कि ये जो है अगर ये नाम आ जाए तो इतनी हाइट उसकी बन जाए जितने सेल के अंदर नाम लिखा हुआ है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करता हूँ। काउंट इफ का फॉर्मूला यूज किया मैंने। ठीक है, काउंट इफ में पहले रेंज पूछ रहा है तो रेंज मैंने कहा कि ये वाली रेंज उसे देनी है। ठीक है, इसे मैं जो है तमाम सेल के अंदर कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक मैंने ये रेंज को सेलेक्ट किया। अच्छा, ये रेंज को मैंने सेलेक्ट करने के बाद ठीक है मैं इसको भी जो है यहाँ से लॉक कर देता हूँ F4 से ताकि ये चेंज ना हो। ठीक है, उसके बाद मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया।
क्योंकि अब मैं जो है उसे बताना है कि अगर ये होता है तो यहाँ पे टेक्स्ट आ जाए। ठीक है, तो मैंने डबल क्रॉस के पास के अंदर लिखा क्वेश्चन मार्क्स, उसके बाद मैंने स्टार लगाया और फिर डबल क्रॉस लगाया। ठीक है, ब्रैकेट को। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये सवालिया निशान और स्टार, ये हमारे किसी भी फॉर्मूले के अंदर ये शो करता है कि इसके अंदर टेक्स्ट वैल्यू ही हो। ठीक है, और ये टेक्स्ट वैल्यू के लिए हम क्वेश्चन मार्क को स्टार यूज करते हैं। और ये जो काउंट इसका फार्मूला है, ये हमें इस फार्मूले में ये टेक्स्ट को काउंट करेगा कि ये इसमें कितने टेक्स्ट हैं। ठीक है, कितने जो है लाइनें हैं, कितनी रोज है। जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये देखो यहाँ पे, अब मैं अगर यहाँ पे एस है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ KHN खान, तो ये देखें उसने यहाँ से रोज काउंट की और मुझे बता दिया कि यहाँ पे ये है, एक है तो एक को ही लेके आया है, बाकी जो है वो खत्म कर दिया। लेकिन ये खान में कोई भी और नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं खाली लिखता हूँ कोई भी एक लफ्ज बी लिख लेता हूँ तो बी में देखें यहाँ पे उसने और पूरे ले आता है। अच्छा, मुझे एक छोटा सा काम करना है। मैंने इस सेल को जो है, इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने एंटर का बटन प्रेस किया और फार्मूला बार में चले जाना है। फार्मूला में डिफाइन नेम करना है। अच्छा, मैंने डिफाइन नेम में यहाँ पे अपनी मर्जी का नाम उसे रखना है। मैं रख देता हूँ DAS ठीक है, ये मैंने नाम रखा। उसके बाद रेफरेंस क्या करना है, मैंने इस जो है फॉर्मूले को एक नाम देना है। वो नाम मैंने दे दिया है DSVDU, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, ओके कर दिया। तो जैसे ही मैंने ओके किया, फॉर्मूला काफी नहीं हुआ। मैंने कंट्रोल में से पेस्ट किया और इसका जो है कम की, मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे मैं डिफाइन नेम मैनेजर पे जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए मेरे पास शो हो चुका है कि एक फॉर्मूला इस नाम से सेव है। अगर मैंने यहाँ पे किया तो मुझे ये बता रहे हैं कि इसकी रेंज कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं नेम चेंज इसकी जगह एस लिख देता हूँ तो तब जो है उसकी रेंज चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब मुझे एक और छोटा सा काम करना है। वो क्या है कि मैंने यहाँ से इसे रिमूव किया। मैं डाटा वैलिडेशन पे जाता हूँ। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद मैंने लिस्ट को सेलेक्ट किया। लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे सोर्स के अंदर F3 की जो है प्रेस करनी है कीबोर्ड से। F3 से एक नया पॉपअप जो है हमारे पास ओपन होगा, वो जिसमें फॉर्मूले हमने जो सेव किए हुए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक है। अगर आपने कुछ ज़्यादा फॉर्मूले सेव किए हुए हैं तो आपके पास ज़्यादा शो होंगे। मैंने ये वाला सेलेक्ट किया जो मैंने अभी सेव किया है, मैंने उसे ओके किया। और एरर अलर्ट में जाने के बाद मैंने ये जो है मार्क्स है इसे भी ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने ओके किया। तो अब यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं अब सर्च करता हूँ, देखिए मैंने सर्च किया AD। ठीक है, तो जैसे ही मैंने सर्च किया तो AD में जितने जितने नाम के साथ A और D इकट्ठा है तो यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे AN करता हूँ तो देखिए अब यहाँ पे सिर्फ सिर्फ एक आएगा। ठीक है, ये अगर मैं अब और सर्च करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल डबल ई लिखा तो अगर डबल ई से यहाँ पे कोई है, देखें तासीर अहमद में भी डबल ई है, मुबीन में भी, मुनीर में भी, नाबीद में। ठीक है, किसी भी तरह मैं कोई भी एक या दो वर्ड्स लिखूंगा तो वो अगर किसी भी जगह पे वो मैच हो रहे हैं तो सिर्फ हमें शो होंगे। हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे टोटल आ चुकी है, लेकिन सर्च में भी हमारे पास आ चुकी है। मैं IQB लिखा तो यहाँ पे देखिए इकबाल यहाँ पे आ चुका है, सिर्फ एक है तो देखिए हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ नया जानना है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।